देशहित में कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह माफिया मुख्तार अंसारी के गढ़ में जाकर योगी आदित्यनाथ ने उसके गुनाहों की सूची गिनाई थी और अंसारी बंधुओं को ललकारा था। लेकिन आज मुख्तार के सांसद भाई ने योगी को चुनौती दी है। क्या है ये चुनौती, देखिए इस रिपोर्ट में। जो असली माफिया है वो जरूर उससे डरते थे, कांपते थे। गाजीपुर में रिकॉर्ड बनाने वाली हार, 10 वोट भी इनको उस नाम पे तो नहीं मिलने वाला। इन लोगों को अपनी सत्ता के जाने का भय सता रहा। मुख्तार अंसारी की गुंडागर्दी सियासी दबदबे के लिहाज से अफजाल अंसारी को काफी सूट करती थी, लेकिन अब ना तो मुख्तार रहा और ना ही सत्ता का संरक्षण। ऐसे में अकेले पड़ चुके अफजाल योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। जो असली माफिया है वो जरूर उससे डरते थे, कांपते थे, घबराते थे। बेपनाह लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत थी, दर्द था, और जिसको कहा कि ये तो मरना तो था ही। अगर आप समझते हैं कि आपने ये कारनामा अंजाम दे करके कोई उपलब्धि हासिल की है और जनता इसका पुरस्कार देगी, तो 4 तारीख का इंतजार करिए। सुना आपने अफजाल ने क्या कहा। कहा मुख्तार को मारकर अगर लगता है कि आपने उपलब्धि हासिल की है तो 4 जून का इंतजार करिए। सीधे तौर पर अफजाल अंसारी योगी को 4 जून का इंतजार करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन योगी को ही क्यों? क्योंकि योगी अंसारी बंधुओं के गढ़ में जाकर ताल ठोक के कहते हैं कि उन्होंने माफिया को मिट्टी में मिला दिया। उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था। उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था। तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, क्या मुन्ना यादव, जिसको मुख्तार जैसे माफिया ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय के साथ हत्या की थी, क्या वह पिछड़ी जाति का नहीं था? कल योगी मुख्तार के पापों की लिस्ट गिना रहे थे, तो आज अफजाल अंसारी की बारी थी। इनके पाप की गठरी इतनी बड़ी हो गई है कि वो भय है इनके मन में, क्या होगा। इतना है कि वो लिस्ट बनाइए तो लिस्ट नहीं बन सकती। वो पाप इनको सोने नहीं दे रहा। अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार बीएसपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था। पहले उनकी जीत में मुख्तार अंसारी के खौफ का योगदान हुआ करता था। इस बार उन्हें उम्मीद है शायद मुख्तार की मौत का फायदा मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए हमारी अगली खबर भी मुख्तार के भाई से जुड़ी हुई है, लेकिन इस खबर में 2 और किरदार हैं। एक अखिलेश यादव और दूसरे हैं नारद राय। नारद राय ने अखिलेश यादव से बगावत की है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के नेता नारद राय ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव अफजाल अंसारी के इशारों पर नाच रहे हैं। पूर्वांचल के बड़े भूमिहार नेता नारद राय बागी हो रहे हैं। पूरा विवाद सोमवार को शुरू हुआ। बलिया में एसपी प्रत्याशी सनातन पांडे की रैली में अखिलेश यादव ने मंच से नारद राय का नाम नहीं लिया। इसके बाद नारद राय नाराज हो गए। उन्होंने अपने समर्थकों से बात की और वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि नारद राय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इस बगावत का कनेक्शन भी अफजाल अंसारी से जुड़ता दिख रहा है, क्योंकि नारद राय अखिलेश के साथ साथ अफजाल अंसारी को कोस रहे हैं। मुझे अपमानित किया। 24 घंटे के अंदर मैंने यह निर्णय लिया और आपने सुना होगा 10,000 लोग कल शाम को आए थे। उस ताल भी ठोक दी और ताल ठोक दिया और तय कर लिया कि साइकिल में ताला लगाइए और कमल का फूल का बटन दबाइए। चारों खाने चित करूंगा समाजवादी पार्टी को, जिसको माननीय ओम प्रकाश सिंह जंजाल अंसारी कहते थे, अफजाल अंसारी नहीं कहते थे। वो जंजाल अंसारी के इशारे पर अखिलेश जी नाच रहे हैं। यह सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य है। ऐसा माना जा रहा है कि नारद राय के आने से पूर्वांचल में बीजेपी की सियासी ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी। समझाता हूं आपको। पूर्वांचल के भूमिहार समाज में नारद राय की गिनती बड़े नेताओं में होती है। वो जमीनी स्तर के नेता हैं
2 बार विधायक और यूपी में मंत्री वो रह चुके हैं। बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, देवरिया सीटों पर भूमिहार वोटों का प्रभाव है, आप जानते ही हैं, और वहां नारद राय के समर्थन का फायदा बीजेपी को शर्तिया मिल सकता है। बलिया में बीजेपी उम्मीदवार नीरज शेखर खुद राजपूत नेता हैं और साथ ही भूमिहार नेता। नारद राय का साथ उन्हें मिलेगा, यानी कि 13.8% राजपूत वोटों के साथ 8.9% भूमिहार वोट भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। मतलब नारद राय के साथ में बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। जी न्यूज़।